एक सवाल बहुत आया है और आप बहुत मुखर भी रहे हैं 2011 ऑनवर्ड्स कि ये जो नया सी सेट और ये सब बदलाव आए, हिंदी माध्यम और दूसरी भारतीय भाषाओं से जो एग्ज़ाम देते हैं और इस पर भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट साथ जो एग्ज़ाम देते हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है। इसको लेकर आपके बहुत सारे तर्क हैं। किस तरह के सुधार होने चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, यूपीएससी का तर्क है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ही चेंजेस किए गए हैं। पहले प्रीलिम्स में विषय अलग अलग होते थे तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को बेनिफिट मिलता था। अब एक ही पेपर है जीएस का, एक ही सी सेट का है, तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। पर जिस लेवल का सी सेट है उसमें कई एमबीए के वो लोग भी फेल हो जाते हैं और ये हर साल मैं देखता हूँ। तो ये एकदम सही बात है कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए बहुत आसान नहीं है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। आज के समय में बहुत मुश्किल है। फिर मेंस में भी लैंग्वेज का रोल ठीक ठाक रहता है और बहुत सारे बच्चे वहाँ फेल होते हैं। मुझे बहुत दुविधाएं इस मामले में नहीं है। जैसे संख्या में बात करनी हो तो आज से 10 साल पहले अगर 1000 सीट होती थी तो 1000 सीट का मतलब करीब 15,000 लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, जिनमें से लगभग 6000 हिंदी माध्यम के होते थे। आज उनकी संख्या 500 है। ये अंतर तथ्य 6000 से 500 है, अगर 1000 सीटें मान लें हम। फाइनल सिलेक्शन में आप मान के चलें कि 1000 सीटों में पहले करीब 80 से 100 होते थे, आज करीब 30 के आसपास होते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन में उतना गुणा अंतर नहीं है जितना गुणा अंतर प्रीलिम्स के रिजल्ट में है। हिंदी को या तमिल को, बांग्ला को, तेलुगु को, ये उन सब का प्रश्न है। उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और मैं केवल एक बात यूपीएससी से कहना चाहता हूँ, मेरी तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, मेरी पहुँच प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिले मैं उनसे केवल एक निवेदन करूँगा, और कोई भेदभाव का आरोप नहीं, केवल एक निवेदन कि मेंस में जो टॉपर हैं दोनों भाषाओं के और बाकी भाषाओं के भी, एक बार केवल उनकी कॉपीज़ को रीइवैल्यूएट करवाएं किसी ऐसे व्यक्ति से जो दोनों भाषाएं जानता हो, और केवल ये चेक कर लें कि न्याय हुआ या नहीं हुआ। मेरी समझ है कि जितना गैप जस्टिफाइड हो सकता है उससे ज़्यादा गैप दिखता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों भाषाओं पर पारंगत हो, अंग्रेजी और हिंदी में, दोनों भाषाओं के टॉपर्स की कॉपीज़ चेक कर ले, अगर वो कह दे कि जितना गैप है जस्टिफाइड है तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहे कि नहीं है तो फिर उस अनुपात में सुधार हो जाना चाहिए। तो बहुत छोटी सी बात है। आपकी शायद पहुँच हो तो आप कह के देखिएगा। मैं तो मुखर्जी नगर से बहुत कम बाहर निकल पाता।